चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। 8 या फिर 5 नंबर तो फिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखे थे थंबनेल पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं अवकल समीकरण की सवाल है और एक सवाल हमने लिया है चैप्टर 5 यानी कि सांतत अवकलन का। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि अवकलन का भी वीडियो ले आइए, तो यहाँ पर अवकल समीकरण की एक सवाल और अगर आपने अवकलन की यानी कि ये 2 सवाल अगर पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान देना, हम जो बताएंगे उसके नियमों को रटना नहीं बल्कि इसके नियमों को यानी कि कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए, जब भी ये सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको करना क्या है। जब भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सवाल रहे या ना रहे, आपको अगर ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप एक कोशिश करिएगा कि ये जो y वाला है इसको आप एक तरफ कर लो, इक्वल के कहाँ कर लो, एक तरफ कर लीजिए। और जो x वाला है इसको इक्वल के एक तरफ कर लो। अगर यहाँ पर सवाल को चेंज भी कर देगा तब भी आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि आपको यही सवाल आएगी तो आप इसी को पढ़ लेना, बाकी आप नियम को सीख लेना ताकि मानो कि चेंज हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप y को एक तरफ कर लो। तो देखिए, तिर्यक गुणा के हिसाब से इधर कर देंगे तो हो जाएगा साइन y प्लस में y कॉस y, ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। देखिए सब में y लगा हुआ है, इक्वल, इसको नोट करेंगे x है, ब्रैकेट में 2 log x प्लस का 1, तिर्यक गुणा के हिसाब से dx को यहाँ पर भेज देंगे, dx यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर y हो गया पूरा और इधर क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद साइन y प्लस में y cos x cos y, ब्रैकेट में dy कर देंगे बराबर x का अगर हम अंदर गुणा करें तो हो जाएगा 2x log x प्लस में x का अंदर गुणा करेंगे तो x का नाम x हो जाएगा और यहाँ पर dx को लगा देंगे। अब क्या करना है, आपको दोनों तरफ समाकलन ले लेना होगा। तो यहीं पर लिख देते हैं दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो यहाँ पर समाकलन भी लगा देंगे, इसे इंटीग्रल यहीं पर लगा दे रहे हैं। अब जो है इंटीग्रल को पहले साइन y कर दो, तो यानी कि इंटीग्रल में साइन y dy का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर dy लग जाएगा, बीच में चिन्ह है प्लस का, इंटीग्रल y cos y और यहाँ पर लग जाएगा dy इक्वल इंटीग्रल, इसमें कर देंगे इंटीग्रल का तो 2 बाहर चला आएगा क्योंकि 2 अचर माना जाता है, x log में x हो गया प्लस का और अंदर करेंगे तो इंटीग्रल x dx हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, जो कि बिल्कुल आसान था और हमने आसान से आसान आपको बताने की कोशिश किया। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होगा जैसे इंटीग्रल में 2 फलन आ जाए, एक को u मान लेते हैं और दूसरे को v मान लेते हैं। जब 2 फलन आ जाए तब हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पर हम लगा देते हैं dx लगा देते हैं, आप कुछ भी करिएगा, यहाँ पर 2 फलन रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आपको पहले फलन को रोक के रखना होगा यानी कि बचा के रखना होगा और दूसरे फलन का हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। v है तो यहाँ पर v ही रहेगा क्योंकि सब y है तो यहाँ पर y ही है। जब 2 फलन आएगा आपको केवल समझना है कि पहले फलन को आपको क्या करना है, बचाना है, दूसरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। माइनस में पहले वाले का अब अवकलन कर देना है, u का अवकलन, और सेकेंड का समाकलन ही रहने देना है और उसके बाद इसी का होल इंटीग्रल भी आपको कर देना है। ये होता है फार्मूला, यहाँ भी कर देते हैं, ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो सेम इसी रूल पर इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन y dy, साइन अकेले है तो साइन का माइनस में cos y हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें एक ही था, प्लस में इसमें आपका 2 फलन हो गया, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले को बचाओ, सेकंड वाले का इंटीग्रल कर दो। तो फर्स्ट में y है तो y को बचाएंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रल करेंगे यानी कि cos y dy कर देंगे। बीच में चिन्ह कौन सा लगता है, माइनस का। उसके बाद फर्स्ट वाले का हमें अवकलन करना है तो d dx, यहाँ पर y की बात किया है तो d dy कर देंगे। फर्स्ट वाले का क्या करना है यानी कि y का अवकलन करेंगे और सेकंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। और उसके बाद देखिए होल इंटीग्रल लगा है तो यहाँ पर होल इंटीग्रल लगा देंगे, जो कि अभी यही वाला हुआ है, इक्वल। क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल के इधर आएंगे, 2 से तो मतलब है नहीं, यहाँ पर भी वही करेंगे, फर्स्ट वाले को बचाएंगे, सेकंड का हम क्या करेंगे, समाकलन।
तो यहाँ पर देखिए सेकेंड जो लॉग है, लॉग का हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, लॉग यक्स को हम फर्स्ट मान लेते हैं, जिसका देखिए समाकलन जैसे यहाँ देखिए लॉग यक्स का होगा नहीं, क्योंकि हमें सेकेंड का समाकलन करना होता है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, यक्स का समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लॉग यक्स को लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट इसको मान लिए, इसे फर्स्ट माने और इसे सेकेंड माने। हमेशा याद रखना जिसका अवकलन हो, जिसका क्या कहते हैं समाकलन हो सके, उसी को आप सेकेंड मानना, जैसे यक्स का समाकलन हो सकता है, तो लॉग यक्स। अब इसका क्या करेंगे समाकलन, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम समाकलन कर दे रहे हैं, तो यक्स का जो समाकलन होता है यक्स स्क्वायर अपॉन 2, बीच में माइनस लगेगा, फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी कि लॉग यक्स का अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर कर देते हैं 1 अपान यक्स, लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स, यक्स का समाकलन पुनः करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ना फर्स्ट को बचाए थे सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट को यहाँ पर अवकलन कर फर्स्ट का अवकलन किए थे सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 अपान यक्स, सेकंड का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, और इसी का होल इंटीग्रल होता है। ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा, और प्लस का सी लगाना चाहो तो प्लस का सी भी आप लगा सकते हो, और लगाना पड़ेगा लास्ट तक। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस का कॉस वाई प्लस में वाई, कॉस वाई का जब हम क्या कहते हैं समाकलन करेंगे, तो कॉस वाई का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई, क्या हो जाएगा साइन वाई, माइनस में देखिए डी डी, अगर आपको पता होगा अगर डी डी यक्स यक्स होता है तो यहाँ पर एक आता है, क्योंकि यक्स का अवकलन एक होता है, तो वैसे वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन एक होगा, तो एक होगा तो ये हट गया, कास वाई का समाकलन करेंगे तो क्या होगा साइन वाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई प्लस का होगा, तो ये एक और इनटू में साइन, तो साइन का नाम साइन वाई, और यहाँ पर डी वाई लगा, यानी कि दूसरा इंटीग्रल तो होगा ही इक्वल। अब उसके बाद दो से मतलब है नहीं, इसको बाहर पड़ा रहने दो, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर लॉग यक्स अपान का कितना 2, बीच में माइनस है, देखिए दो को बाहर निकाल लेते हैं, यक्स एक कट जाएगा तो इंटीग्रल में केवल यक्स डी एक्स बचेगा प्लस का। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड किए थे तो हमारा ये वाला बच गया था, प्लस में इंटीग्रल यक्स बचा था, तो यहाँ पर थोड़ा हम बना देते हैं, यहाँ पर जो है यहीं पर नीचे बना देना है, प्लस में इंटीग्रल यक्स है तो इंटीग्रल यक्स डी एक्स, ध्यान से समझिएगा, इसे प्लस है ये। अब प्लस यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, प्लस इंटीग्रल यक्स है तो इंटीग्रल यक्स यानी कि यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर अपान 2 होता है। अब यहाँ देखिए ये दो जो है केवल इतने का गुणा था, ये इंटीग्रल का गुणा 2 में नहीं था, तो ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ कर दो इंटीग्रल यक्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला बंद हो जाएगा, ये अलग से है, और प्लस का सी यहाँ पर लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस का कॉस वाई प्लस में वाई साइन वाई माइनस, साइन वाई का जो समाकलन होता है ये माइनस में कॉस वाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस वाई हो जाएगा इक्वल का, दो का अंदर गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर लॉग यक्स होगा, क्योंकि दो से दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब दो का गुणा और अंदर ले जाएंगे तो ये दो इससे भी कट जाएगा, क्योंकि पहले इसमें गुणा करेंगे तो ये दो कटेगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला दो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा माइनस में इंटीग्रल यक्स, तो यक्स का अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर अपान 2 होगा, प्लस में ये लगा हुआ है यक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस का सी, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कॉस वाई माइनस का कॉस वाई से कटेगा, तो वाई साइन वाई बराबर का यक्स स्क्वायर लॉग यक्स प्लस का सी, यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहीं पर मिस्टेक था तो आपने इसे बनाया भी होगा और समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं अगली सवाल आखिर कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ तक देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर कोई भी अंक चेंज करे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी नंबर सवाल बताने से पहले आपको हम थोड़ा कुछ बता दें। देखिए आप कितना भी मेहनत कर लीजिए ऑनलाइन, लेकिन अगर आप जो है बुक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप इसी के साथ ऑनलाइन 1-2 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद जो है कम से कम आप आधे 1 घंटे तक आप बुक को उठाइए और बुक में मैच कराइए कि हाँ हम कौन कौन से सवाल हमें आ जाएगी और कौन से सवाल नहीं आएगी। तो आप ऑनलाइन के साथ साथ बुक को उठाना मत भूलना, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बताता है, वो केवल एक ही चीज कहता है कि हमारे वीडियो को देखते जाओ। लेकिन ध्यान देना, हमारे वीडियो को तो देखो लेकिन साथ में आप बुक का भी इस्तेमाल करिए। आप आधा घंटा 1 घंटा बुक को निकालिए, बुक से भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। यहां पर दिया है यक्स और वाई,
डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें निकालना है। कभी कभी यहाँ जहाँ टी है यहाँ पर थीटा कर देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सेम यही रूल करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब एक्स के बराबर में और वाई के बराबर में देकर आपसे पूछे डी वाई बटा डी एक्स, तो सबसे पहले आपको नोट करना है जो एक्स वाला दिया रहेगा, जैसे यहाँ tan इनवर्स टी दिया है। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, तुरंत अवकलन करेंगे। तो अवकलन के लिए क्या लगता है, डी डी एक्स लगता है, और यहाँ पर एक्स करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान देना एक्स के बराबर में क्या है, तो tan इनवर्स टी है, तो यहाँ पर हमें एक्स के नहीं बल्कि टी के सापेक्ष करना है। अगर यहाँ पर थीटा होता तो हमें थीटा के सापेक्ष करना होता, और यहाँ पर भी लग जाएगा डी डी टी tan इनवर्स टी। अब यहाँ पर हो जाएगा dx अपान dt हो जाएगा, क्योंकि d dt था तो गुणा कर देंगे dx अपान में dt बराबर का tan इनवर्स टी, यानी कि tan इनवर्स टी का जो अवकलन होता है वो इसका सूत्र बन जाएगा 1/1 प्लस का टी स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया होगा। और इसी के साथ यहाँ पर तुरंत डालेंगे पुनः, साइड में लिख देते हैं पुनः, y बराबर का t साइन 2t हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः इसको भी t के सापेक्ष करेंगे, तो d d t और y हो गया बराबर का d d t, यहाँ पर t साइन 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा dy बटा का dt बराबर, ये जो है फर्स्ट और सेकंड के रूल से लगेगा। तो नियम क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा, हम बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनना बस। यहाँ पर तो नियम होता है फर्स्ट को बचाइए सेकंड का अवकलन, फर्स्ट को बचाइए सेकंड का अवकलन, फर्स्ट को बचाएं सेकंड का अवकलन, बीच में प्लस, अब कि सेकंड को बचाइए और फर्स्ट का कर दो अवकलन, फर्स्ट का कर दो अवकलन। तो ये हो जाएगा टी साइन 2t। देखिए साइन का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस टी, तो कॉस टी के स्थान पर 2t है तो यहाँ पर 2t करेंगे। और याद रखना साइन टी का अवकलन यानी कि साइन यक्स का अवकलन कॉस यक्स होता है। ये 2t जो है ये यक्स के स्थान पर है, इसका मतलब 2t का पुनः अवकलन करना होगा। जब इसका पुनः 2t का अवकलन करेंगे तो 2t का अवकलन कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2x का अवकलन 2 होता है तो 2t का अवकलन भी 2 होगा, प्लस साइन 2t इंटू डी डी टी टी, जब टी टी मैच करे तो टी टी का अवकलन 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स। तो हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स बराबर, गुणा कर देंगे, ये सब एक में है तो 2 का गुणा करेंगे, ध्यान देना ये पूर्णांक है तो यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते, 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2t कॉस 2t हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा साइन 2t। इतना करने के बाद आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, यहाँ लिखेंगे अब क्या पूछा है, डी वाई बटे डी एक्स पूछा है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा डी वाई डी एक्स अगर निकालना है, अच्छा डी वाई बटे डी टी जो हमने पहले ये निकाला है, अगर इसी में भाग दे दें जो हमने यहाँ पहले से निकाला था डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी, तो डी टी कटेगा, डी वाई बटे डी एक्स आएगा, यानी कि ये करेक्ट है। अब क्या करना है, डी वाई बटे डी टी ये वाला मान यहाँ पर ला के रख दो, 2t कॉस 2t प्लस में साइन 2 और t पूरे के बटे में dx अपान dt का मान रखेंगे जो कि यहाँ पर है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस का टी स्क्वायर। और बाहर बाहर के गुणा के हिसाब से ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसको ऊपर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इसको लिखेंगे 2t कॉस 2t प्लस का साइन 2t, और यही हमारा जो है डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश किया कि आपके समझ में आए, इसलिए हमने एकदम बेहतरीन और एकदम इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको हमने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और अगर आपको लंबे वीडियो चाहिए यानी कि 1 घंटे आधे घंटे के वीडियो चाहिए, या फिर एक ही वीडियो में कंप्लीट अवकलन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 5 नंबरी क्वेश्चन 8 नंबरी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो इसके लिए आपको हम जल्द ही आरएसएल मैथ, जैसे कि आप देख रहे हैं आरएसएल मैथ पर देख रहे हैं, तो आपको आरएसएल मैथ से एक और चैनल है, इस पर जो है आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। वहां पर जैसे एक वीडियो के अंदर ही अवकलन के जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता देंगे, अवकल समीकरण से संबंधित जितने भी 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही वीडियो में हम बता देंगे, जो कि जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। फरवरी से पहले ही वहां पर आपको वीडियो दे दिया जाएगा। अगर आप उस चैनल पर नहीं गए तो आप वहां पर जाकर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या रहेगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको शो करने लगेगा। तो चलिए हम देना करते हुए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।